नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। हम बात करने वाले हैं पठान को लेकर, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर सुनामी जो है वो फिलहाल शाहरुख खान की पठान ने मचा रखी है। यूं तो इस साल गदर 2 भी आने वाली है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शाहरुख की फिल्म ने गदर जो है वो मचा दिया है और मूवी की ताबड़तोड़ कमाई ने ट्रेड एनालिसिस के दावों की धज्जियां उड़ा दी। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले दिन 57 करोड़ की बंपर ओपनिंग के बाद पठान का डंका जो है वो दूसरे दिन बजा। रिपब्लिक डे की छुट्टी थी और इसका भरपूर फायदा पठान को मिला। पठान के हिंदी वर्जन ने सेकेंड डे 70 करोड़ का कलेक्शन किया है और 2 दिन में पठान की कमाई का आंकड़ा जो है वो 127 करोड़ हो गया। और यह भारत के इतिहास में शायद पहली फिल्म होगी जिसने 2 ही दिन में 120 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा पार किया। क्योंकि बाहुबली आई थी, लेकिन क्या इस स्तर पर गई थी ये समझने वाली बात होगी। लेकिन दूसरे दिन की बात की जाए तो पठान ने KGF 2 को धूल चटाई है। KGF 2 के सेकेंड डे 47 करोड़ कलेक्शन था। महज 2 दिन में पठान की इतनी तगड़ी कमाई बताती है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए कीर्तिमान रचने वाली है। और बॉलीवुड वालों के चेहरे पर भी एक बड़ी मुस्कुराहट जो है इसके वजह से बनी, क्योंकि बीते कुछ सालों में खासतौर पर बड़े स्टार्स जो हैं उनकी फिल्में नहीं चल रही थी। ऐसे में पठान का डंका देश और विदेश में बज रहा है और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इधर आपको बता दें, दीवानगी ऐसी है कि भारत से लेकर पाकिस्तान तक शाहरुख खान का जो फैंडम है वो हर जगह सिर चढ़कर बोल रहा है। शाहरुख खान के लिए दीवानगी ऐसी कि सरहद पार भी पठान के लिए लोग क्रेजी हैं। लेकिन मेरे साथ इस स्टूडियो में दीपाली मौजूद हैं और आपने दीपाली फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा। सुबह सुबह हमने देखा कि आप सर्दियों में उठकर गई और काफी मेहनत की आपने इस फिल्म को देखने के लिए। लेकिन क्या वाकई में ये एक्सपेक्टेशन था कि 2 दिन में 127 करोड़? क्योंकि ये तो भारत के लिहाज से मतलब जिसको कहते हैं ना, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। देखो, शाहरुख खान का जो ये कमबैक फिल्म था, 5 साल से लोग इंतजार कर रहे थे कि शाहरुख खान वापस आए। 5 साल तक जिन लोगों ने वेट किया है, ये बहुत वर्दी था उनके लिए वो वेट। तो लोग अपने आप को होल्ड बैक नहीं। मैंने ऐसी भी स्टोरी सुनी है जहां पे गुवाहाटी में लोग कहीं 400 किलोमीटर हिल्स पे जाके, क्योंकि उनके थिएटर्स वहां पे सारे फुल थे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, लोग 400 किलोमीटर जाकर वहां पे होटल भी नहीं मिले हैं लोगों को, तो वो गाड़ी में सो गए कि ओवरनाइट सो गए कि उनको पहले दिन का शो देखना था। मतलब इतना क्रेज था लोगों में कि 5 साल से शाहरुख को उन्होंने स्क्रीन पे नहीं देखा। हालांकि ये भी दिलचस्प है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हैरी मेट सेजल को फ्लॉप करवाया था। शाहरुख की आखिरी की दोनों फिल्में जो थी, जीरो थी, वो भी अच्छी फिल्म आनंद शर्मा की तरफ से आई थी, लेकिन 2 फिल्में फ्लॉप होने के बाद ये दीवानगी, क्या इसमें ये भी मानती है आपकी जो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, इसकी वजह से शाहरुख के फैन का जुड़ाव जो शाहरुख से था वो वापस बहुत ज्यादा इंटैक्ट हो गया और बाद में फिल्म के माउथ वर्बल जो तारीफ सुनाई पड़ी उसने भी असर डाला और इसी वजह से फर्स्ट डे सारा कलेक्शन सेकंड डे मिल रहा है। मुझे नहीं लगता है कंट्रोवर्सी से ये जो इतना कलेक्शन जो पहुंचा है कंट्रोवर्सी से हुआ है। ये सिर्फ शाहरुख के लिए जो मोहब्बत है ना लोगों के दिलों में, ये उसका कमाल है। 5 साल तक लोग नहीं इसको देख पाए ऑन स्क्रीन, अब वो 5 साल बाद आए हैं। 5 साल तो चलो मैंने आपको ये बताया, उनको 32 साल हो गए इस इंडस्ट्री में रहे हुए। 32 साल में उन्होंने एक एक्शन फिल्म नहीं करी। उन्होंने ये अपने एक वीडियो उन्होंने निकाली थी। उन्होंने इस बारी मतलब इतने सालों बाद ऐसा हुआ कि शाहरुख ने इस फिल्म का कोई प्रमोशन नहीं किया किसी भी सिटी में जाके, कहीं दुनिया के, सिर्फ दुबई गए थे वो, क्योंकि दुबई में उन्होंने शूट भी करी थी, वहाँ के वो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो उन्होंने वहाँ पे शूट करी, तो इस वजह से वो लोग गए वहाँ पे। बुर्ज खलीफा में उनका ट्रेलर लॉन्च भी हुआ, सब कुछ हुआ, बट उसके अलावा उन्होंने कहीं फिल्म को प्रमोट नहीं किया। उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। वो अपने मन्नत की भी बालकनी से निकले, वैष्णो देवी गए थे, वैष्णो देवी गए और वो मेका भी गए थे उम्रा ऑफर करने के लिए, लेकिन हाँ कहीं प्रमोशन के लिए कहीं पे भी नहीं गए वो। तो ये बहुत अपने आप में ही अद्भुत एक स्टोरी है कि जहां पे 32 साल से वो इस इंडस्ट्री में और उन्होंने एक एक्शन फिल्म नहीं करी, उन्होंने प्रमोट नहीं करी फिल्म, लेकिन उन्होंने एक वीडियो निकाली थी वायरएफ के थ्रू, जहां पे उस वीडियो पे उन्होंने खुद बोला कि मुझे एक एक्शन फिल्म करनी थी, उस एक्शन फिल्म को मुझे करने में 32 साल लग गए, मुझे शुरू से करनी थी लेकिन मुझे कोई ऑफर ही नहीं करता था। नहीं, लेकिन एक जो बात दर्शक कह रहे हैं, जो देख कर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम गए तो थे शाहरुख खान की वजह से देखने के लिए, लेकिन जो सिटी बजी है अंदर वो सलमान खान के लिए बजी है, वो जॉन अब्राहम के लिए बजी है और शाहरुख का जो रोल था वो थोड़ा कमजोर पड़ गया जॉन अब्राहम का जो स्ट्रॉन्ग विलेन कैरेक्टर उसके सामने, ऐसा बहुत सारे दर्शक कह रहे हैं। एक बात मैं बता दूं आपको, सिटी सिर्फ सलमान के लिए नहीं, बट सलमान और शाहरुख के साथ में कैमियो आने में बजी है, क्योंकि वो जो सीन, जो एंट्री सीन है ना सलमान का, और वो लेकर आते हैं डोलो 360, उनको देते हैं पेन किलर पहले तो,
और फिर जब उनका जो शुरू होता है एक्शन और वो सब, तो वो आपको है ना एकदम सीधे ही 28 साल पीछे लेकर जाता है करण अर्जुन के फेज में, कि जहां पे हम लोगों ने करण अर्जुन को देखा था 28 साल बाद वो वापस आए हैं टाइगर और पठान के रूप में। तो वो अपने आप में एक बहुत अद्भुत चीज है कि 28 साल बाद हम करण अर्जुन को दोबारा देख रहे हैं, वो भी एकदम एक्शन पैक्ड फिल्म में। तो वो एक और ही अलग था, लोग सीटियां बजा रहे थे, लोग पागल हो रहे थे, और मतलब सीटियां सिर्फ शाहरुख मतलब सलमान के लिए, जैसे आप कह रहे थे, सलमान नहीं, वो दोनों का ही जो एक जोड़ी है साथ में। हाँ, लेकिन महफिल सलमान खान, हाँ, महफिल लूट ली। महफिल दोनों ने, मेरे को लगा कि दोनों ने एक साथ जॉन अब्राहम के कैरेक्टर को लेकर क्योंकि बहुत बातें नहीं हो रही थी इस फिल्म के रिलीज के दौरान, शाहरुख को लेकर बात हुई, दीपिका की कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन जो फिल्म देखकर आए, जब मैं उनसे बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि जॉन का कैरेक्टर जो है विलन में अनमैचेबल है। अनमैचेबल, वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो पठान को हर बार मात देता है पूरी फिल्म में, लगातार पठान कोशिश करता है और पठान को वो मात देता आता है और उससे लोगों को डर लगने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि वो क्या करेगा, और एक सीन लोग कह रहे थे कि वो पाकिस्तान के जनरल का जब वो गला पकड़ता है तो वहां पर सडनली सब ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, वहां भी सीटियां बजती हैं। तो ये विलन इतना स्ट्रांग, क्योंकि शाहरुख को हमने देखा एक दौर में शाहरुख स्ट्रांग विलन हुआ करते थे, बहुत सारी फिल्में, अंजाम मुझे याद है, और भी कई फिल्में जहां शाहरुख विलन बनते थे। ये जो नए जमाने का स्ट्रांग विलन है, जो हीरो जरा पावरफुल दिख रहा है, ये कैसा है? क्योंकि ऐसा जॉन को हमने धूम में देखा था, यशराज की फिल्मों में। एग्जैक्टली। तो जॉन भी धूम से लेकर अभी पठान तक उनका बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग स्किल्स। आप बात करो, उनके स्क्रीन प्रेजेंस की बात करो, चाहे आप उनके किसी भी चीज की बात करो, वो ही हैज कम अ लॉन्ग वे। तो इवन ये चीज शाहरुख खान ने अपने वो जो वीडियो क्लिप है उसमें मेंशन करी है बात कि जॉन से मैंने बहुत कुछ सीखा सेट पे। वो मुझे इतना रिस्पेक्ट देते हैं, वो मुझे मतलब इतना रिस्पेक्ट देते हैं कि मेरे को एक बार पंच करने वाला सीन था, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि सर मैं आपको पंच कैसे करूं। ये बहुत ही मतलब दिल को छूने वाली बात कही थी शाहरुख ने जॉन के बारे में, और उन्होंने बोला था कि इस रोल को जॉन के अलावा कोई बेहतर प्ले नहीं कर सकता था। जी, इस फिल्म की तारीफें तो बहुत सारी हुई हैं, लेकिन कुछ कमियां भी निकाली गई, और कमियां निकाली गई हैं कि एक्शन इस फिल्म की ताकत है, लेकिन वही एक्शन इस फिल्म की कमजोरी भी है। जब तक जमीन पर लड़ते हैं चाकू छुरी से, लगता है कि सब शानदार है, लेकिन जैसे ही हवा में जाते हैं, प्लेन उड़ाने लगते हैं, हेलीकॉप्टर आता है, काफी चीजें नकली नकली लगती हैं। लोगों ने कहा वीएफएक्स को लेकर बहुत सारे सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, तो तारीफ तो है, लेकिन क्या कुछ ये कमियां नजर आ रही है वहां पर? तो फाइट सीन्स में मुझे कोई कमी नहीं लगी। मुझे जहां कमी लगी वो वीएफएक्स थे। हमारे और बेहतर हो सकते थे पठान में, लेकिन वीएफएक्स अभी भी मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल ही नकारा जाए कि हाँ ये बहुत ही बकवास थे, लेकिन हाँ जिस हिसाब से वीएफएक्स थे थोड़ी सी कमजोरी थी उन चीजों में, वो ध्यान दिया जा सकता था। बट ओवरऑल फाइट सीन्स ऐसे सीन्स थे कि जहां पे आप अपने सीट से आप मतलब जुड़े रहेंगे, आप स्क्रीन से आप हट नहीं सकते हो।